हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसका हम 8th एडिशन कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो है रोजरस प्रेसमैन एंड ब्रोसार मैगजीन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चैप्टर 15 को पढ़ेंगे, यूजर इंटरफेस डिजाइन, है ना। इसके अंदर हम यूजर लेवल पे, मतलब कि जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं उस लेवल पे हम यूजर इंटरफेस की बात करते हैं। तो द गोल्डन रूल्स जो किसने दिए हैं, थियो मेंडल ने, हम उसके बारे में बात करते हैं। प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, है ना, वह प्लेस जो यूजर के कंट्रोल में हो हम उसको चूज करेंगे। ठीक है। रिड्यूस द यूजर मेमोरी लोड, और हमको यूजर्स की मेमोरी लोड को कम करना है। ठीक है। आगे मेक द इंटरफेस कंसिस्ट, यानी कि हमको जो इंटरफेस है वो कंसिस्टेंट रखना है। ठीक है। सबसे पहला रूल है जो प्लेस द यूजर इन कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं सेशन फॉर मेजर न्यू इंफॉर्मेशन, की यूजर वाज आस्क्ड अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द विंडो ओरिएंटेड ग्राफिकल इंटरफेस। यानी क्या बोल रहा है कि जो की यूजर होता है वो किसके बारे में पूछता है, अबाउट द एट्रीब्यूट्स, है ना। जब भी हम न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो जो की यूजर होता है वो हमेशा किसके बारे में पूछता है, जो विंडो ओरिएंटेड ग्राफिकल इंटरफेस के एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि कौन कौन से एट्रीब्यूट उसके अंदर यूज करे जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अंदर हम कुछ चीजें समझते हैं। डिफाइन इंटरेक्शन, हमें ऐसा इंटरेक्शन मोड देखना है जिसमें हम यूजर को मतलब कोई भी ऐसा फोर्स नहीं करे उसको अननेसेसरी या अनडिजायरेबल एक्शन करने के लिए। ठीक है। सेकेंड है कि प्रोवाइडेड फॉर फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन, हम यूजर को जो है फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अलाउ यूजर इंटरेक्शन टू बी इंटरप्टेबल और अनडुएबल, यानी कि हम जो है यूजर इंटरेक्शन इस टाइप का बनाएंगे कि वो इंटरप्टेबल भी हो और अनडुएबल भी। अनडुएबल मतलब क्या होता है, इट्स लाइक कि मैंने अगर ये टिक कर दिया है ना, तो अगर ये टिक कर दिया तो मैं इसको बैक करके अंडू करके और इसको बैक कर सकती हूँ। तो इंटरप्ट कर सकता है और अनडुएबल भी, ताकि कोई भी अगर उसको डाउट हो तो वो बोल दे कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन होना चाहिए एज ए स्किल लेवल एडवांस पर, है ना। और अलाउ इंटरेक्शन टू बी कस्टमाइज, और ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए जो कस्टमाइज हो सके। हाइड टेक्निकल इंटरनल, हमको टेक्निकल इंटरनल को हाइड करना है कैजुअल यूजर से। ठीक है, जो कैजुअली ओकेशनली आते हैं, दैट कॉल बी। डिजाइन फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। डिजाइन, हम उसको डिजाइन करेंगे डायरेक्ट इंटरेक्शन जो ऑब्जेक्ट के साथ हो विथ अपीयर ऑन द स्क्रीन पे। ठीक है। रिड्यूस द यूजर मेमोरी लोड, कैसे कम करेंगे, तो हम देखते हैं। रिड्यूस डिमांड ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी होनी चाहिए। ठीक है। मीनिंगफुल डिफॉल्ट स्टैब्लिशमेंट करने हैं। डिफाइन शॉर्टकट होने चाहिए। विजुअल लेआउट ऑफ द इंटरफेस शुड बी रियल वर्ल्ड मेटाफोर्स होने चाहिए, रियल वर्ल्ड के। डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्रेसिव फैशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो प्रोग्रेसिव मैनर में हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेक द इंटरफेरेंस कंसिस्ट, यानी कि ऐसा इंटरफेस बनाना है जो कंसिस्ट हो, जैसे कि अलाउ द यूजर टू पुट द करंट टास्क इनटू मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। मतलब क्या कि ऐसा टास्क बनाना है जो करंट टास्क है वो हम मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में उसको क्रिएट कर सके, वेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट कुड बी मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस द कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन, यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। दैट इज कि हमें एक मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। The past interactive model have created user expectations. Do not make changes unless there is a complaining reasons to do so. मतलब हमको पास्ट इंटरेक्टिव मॉडल को क्रिएट करना है जैसे यूजर की एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि उसको कंप्लेन करने का रीजन हमें नहीं मिल जाता। ठीक है। यूजर इंटरफेस एनालिसिस एंड डिजाइन, तो अब इसमें समझते हैं इंटरफेस एनालाइज एंड डिजाइन मॉडल। फोर डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, दैट कुड बी ह्यूमन इंजीनियर, है ना। ह्यूमन इंजीनियर किस टाइप के मॉडल को एस्टेब्लिश करता है, यूजर मॉडल। ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूँ तो वो एक डिजाइन मॉडल क्रिएट करता है। एंड यूजर डेवलपर एंड मेंटल, जो एंड यूजर होता है वो एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है, उसको हम यूजर मेंटल मॉडल कहते हैं। ठीक है। और या फिर हम उसको सिस्टम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और लास्ट होता है इम्प्लीमेंटर, कैसे कैसे सिस्टम क्रिएट करता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। तो ये हमने चार टाइप के मॉडल पढ़े हैं, हमको इनको ध्यान रखना है। इसको रिवीजन कर लेते हैं कि ह्यूमन इंजीनियर किस टाइप का मॉडल बनाते हैं, यूजर मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजाइन मॉडल बनाता है। एंड यूजर जो है वो मेंटल
यूजर मेंटल मॉडल या सिस्टम परसेप्शन बनाता है, और इम्प्लीमेंटर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बनाता है। गॉट इट। यूजर सेंट्रिक डिजाइन जो होती है वो जेफ पेटोन ने दी थी। एक यूजर सेंट्रिक, हमको बस याद रखना है नॉर्मली कि यूजर सेंट्रिक डिजाइन किस टाइप की डिजाइन होती है, जो यूजर पे बेस्ड हो, दैट इज कॉल्ड अ जेफ पेटोन। ठीक है, किसने दी थी? जेफ पेटोन। द प्रोसेस क्या हो जाएंगी तो इंटरफेस इज अट्रैक्टिव। आप जानते हैं कि जो एनालिसिस एंड डिजाइन की जो प्रोसेसेस होती है, अगर हम उसको यूजर इंटरफेस से बात करें, दैट वुड बी अट्रैक्टिव, क्योंकि प्रोसेस इज रिपीटेबल, है ना, जो बार बार चले। यूजिंग स्पाइरल मॉडल, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है, रिस्क आता है, तो वो वापिस से उसको वो कर देता है। तो हमारे इसके अंदर हम चार एक्टिविटीज पढ़ेंगे, दैट कुड बी फ्रेम एंड एनालिसिस मॉडल, इंटरफेरेंस डिजाइन, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्शंस एंड इंटरफेरेंस वैलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्पाइरल मॉडल, जैसे कि देखो, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया? एनालिसिस से, है ना, एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे, सेम एज इट इज, है ना। क्योंकि हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे, फिर मॉडलिंग करेंगे, है ना। मॉडलिंग के बाद हम डिजाइनिंग करते हैं, है ना। डिजाइनिंग के बाद हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, और कंस्ट्रक्ट के बाद ही वो वैलिड होगी। इंटरफेरेंस एनालिसिस किस टाइप की होती है? सबसे पहले होती है इंटरफेरेंस डिजाइन, हम कह सकते हैं, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, इंटरफेरेंस वैलिडेशन। कैसे समझते हैं आप? जानते, देखो, एनालाइज करना मतलब क्या होता है कि हम प्रोफाइल ऑफ द यूजर हु विल बी इंटरेक्ट विद सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें। इंटरफेरेंस डिजाइन का गोल क्या होता है? डिफाइन अ सेट ऑफ इंटरफेरेंस ऑब्जेक्ट एंड एक्शंस दैट इज एबल टू यूजर प्रोग्राम ऑफ ऑल डिफाइन। मतलब इंटरफेरेंस डिजाइन वो होता है जो हमारे जो यूजर की यूजेबिलिटी को शो करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि एक प्रोटोटाइप को क्रिएट करते हैं जो हमने डिजाइन के बेस पे बनाया है। ठीक है, वैलिडेशन मतलब क्या? एबिलिटी ऑफ इंटरफेस, हम जो टास्क देख रहे हैं वो यूजर के मतलब उसकी एक्सेप्टेंस में है कि नहीं, दैट इज कुड बी वैलिडेशन। ठीक है, इंटरफेरेंस एनालिसिस में हम पढ़ेंगे चार टाइप की चीजें, दैट कुड बी द पीपल, जो एंड यूजर होता है, जो टास्क हम करने वाले हैं, द कंटेंट जो कि प्रेजेंट करते हैं, और द एनवायरमेंट जो हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चार चीजें पढ़ेंगे। अब आगे समझते हैं, हमारे पास इसके अंदर यूजर एनालिसिस आता है। तो द फेस यूजर एनालिसिस प्रोबेबली ऑल द जस्टिफिकेशन नीडेड टू स्पेंड सम टाइम्स अंडरस्टैंडिंग द यूजर बिफोर वॉरिंग अबाउट द टेक्निकल मैटर। क्या बोल रहा है कि जो यूजर एनालिसिस है वो इस टाइप का फेस है, हम कह सकते हैं कि सारी जस्टिफिकेशन उसको जरूरत होती है उसकी, और उसमें कुछ स्पेंड करने का मतलब टाइम स्पेंड करने का मतलब कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि हाँ, मतलब यूजर इंटरफेस की एनालिसिस क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर हम किसी टेक्निकल मैटर में हमको परेशानी है, तो जो हमको वो है, जो इंजीनियर है वो हमें समझाएगा, वो हम इसको, हमें इसके बारे में वरीड अबाउट नहीं होना चाहिए, तो जस्टिफिकेशन देगा हमें सारी चीजों की। ठीक है, तो हमारा यूजर का इंटरफेस जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये चीजें देखी, आगे हम और चीज समझते हैं। हिरारिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस ऑफ एलिब्रेशन अकर्स एज यू बिगिन टू एनालाइज द इंटरफेस। वह हिरारिकल एक प्रोसेस होती है ना, एक एलिब्रेशन जब अकर होता है व्हेन यू बिगिन एनालाइज इंटरफेस। सबसे पहले हम एलिब्रेशन प्रोसेस करेंगे जो कि इंटरफेस से स्टार्ट होता है। वंस एक बार वर्क फ्लो स्टैब्लिश हो गया, तो टास्क हिरारिकी कैन बी डिफाइन ईच यूजर टाइप, है ना। एक बार अगर हमने वर्क वो कर दिया, वर्क फ्लो, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा टास्क हिरारिकी शुरू हो जाए। हिरारिकी इज डिराइव्ड बाय स्टेप एलिब्रेशन ऑफ ईच टास्क आइडेंटिफाइड फॉर द यूजर, है ना। ठीक है, आगे समझते हैं। और इंटरफेस डिजाइन स्टेप्स क्या हो जाएंगी? ऑल दो मेनी डिफरेंट यूजर्स डिजाइन मॉडल, दैट इज ऑल सजेस्टेड सम कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप्स। लाइक पहली स्टेप हो जाएगी डिफाइन इंटरफेस ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, आइडेंटिफाई करना इवेंट्स को। उसके बाद हम स्टेट ऑफ यूजर इंटरफेस की स्टेट क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे डिस्प्ले द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इच स्टेट। ठीक है, इंडिकेट हाउ यूजर इंटरफेस। तो ये तीन चार चीजें हम इसके अंदर शो करेंगे। पहली कि हम इंटरफेस ऑब्जेक्ट और एक्शंस को देखते हैं, दूसरा आइडेंटिफाई करते हैं इवेंट्स को, तीसरी स्टेट ऑफ यूजर इंटरफेस की स्टेट को देखते हैं, और चौथी हाँ, तीसरी डिस्पैच द रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, और चौथी होती इंडिकेट हाउ द यूजर इंटरप्रेट। ठीक है, तो ये चार चीजें हमको पढ़नी है इसके अंदर।
हाँ, यूजर इंटरफेस डिजाइन पैटर्न क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो आज के टाइम पे बहुत यूज करते हैं, जो हम किसके लिए यूज करते हैं? यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए, ठीक है। ये डिजाइन पैटर्न जो होता है एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन होता है जो डिजाइन सॉल्यूशन को स्पेसिफिक वेल बाउंड डिजाइन प्रॉब्लम में हेल्प करता है। दैट कुड बी, वी कैन से दैट कि जो यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है, हम आज के टाइम पे ग्राफिकल जीयूआई के बारे में आपने सुना होगा, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो डिजाइन पैटर्न है वो एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन का काम करता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन डिजाइन इश्यूज हैं, लाइक सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम, यूजर हेल्प फैसिलिटीज, एरर इंफॉर्मेशन एंड कमांड लेबलिंग, ठीक है। तो हम ये 4 टाइप के डिजाइन इशू देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आता है यहाँ पे, अगर बात करूँ रिस्पॉन्स टाइम की, तो अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम में हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, दैट इज लेंथ और वेराइबिलिटी। जो रिस्पॉन्स अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है तो यूजर क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस आर इनवर्टिबल, स्ट्रेस जो होते हैं वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो और वेराइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं डेविएशन फ्रॉम एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम से ज्यादा आगे बढ़ जाना, डेविएट हो जाना मतलब टाइम का, तो इसीलिए कि रिस्पॉन्स टाइम हमेशा कम से कम हो तो बेहतर होता है, ठीक है। आगे समझते हैं इसके अंदर हेल्प फैसिलिटिंग मतलब क्या होता है कि जो सारे ही यूजर होते हैं वो इंटरेक्टिव कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम पे मतलब देखते हैं। दैट कुड बी ऑनलाइन हेल्प फैसिलिटी, हमें उसको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ताकि वो इजीली इंटरप्ट फेस कर सके। आप देखो, आप जानते हो हर बारी कोई फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है हमारे लिए, तो इसीलिए हम उसको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। एरर हैंडलिंग करेंगे, जैसे एरर मैसेज, कभी कुछ प्रॉब्लम ऑफ जार्गन्स उसमें आ जाते हैं। जार्गन्स मतलब कोई दिक्कत समस्या जो हमको समझ नहीं आ रही, तो वो जार्गन्स होती हैं, किसी लैंग्वेज का इशू। प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव एडवाइस ऑफ द रिकवरिंग फ्रॉम एरर, इंडिकेट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो इस टाइप की चीजें हम हैंडल करते हैं। मेनू एंड कमांड लेबलिंग करना मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन करना बिटवीन यूजर और सिस्टम के बीच में, ठीक है। इसके अंदर हम विंडो ओरिएंटेड और पॉइंट एंड पिक इंटरफेस को यूज करते हैं, जो क्या जो टाइप कमांड को रिड्यूस करता है, ठीक है। आगे देखते हैं एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। तो एक्सेसिबिलिटी जो होती है फॉर यूजर के लिए जो मैं फिजिकली चैलेंज एज एन इम्पेरेटिव फॉर एथिकल लीगल बिजनेस। देखो, एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी इसलिए होती है ताकि हम जो है एक एथिकल लीगल चीजें यूज करें, लाइक कि हम उसमें कोई इलीगल तरीके से कोई चीज यूज नहीं करें। दैट्स वाई कि एक्सेसिबिलिटी जो है फिजिकली एक चैलेंज है ना। इंटरनेशनलाइजेशन करना मतलब क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड देयर मैनेजर इनवेरिएबली अंडर एस्टिमेट देयर एफर्ट्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूजर इंटरफेस दैट कमांडेड विद नीड्स ऑफ लोकल्स एंड लैंग्वेजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने स्किल्स एंड एफर्ट्स को यूज करते हैं, तो क्यों? क्योंकि यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट इंटरनेशनल होगा या हम कोई इंटरनेशनल से सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो वो जब मतलब अगर हमको कोई लोकल्स या लैंग्वेज की दिक्कत आती है तो उसमें हम उसको इसीलिए यूजर इंटरफेस को अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम यूजर इंटरफेस का बहुत यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और अगर मैं देखूँ और चीजें यहाँ पर, तो अगर हम इंटरफेस डिजाइन एंड प्रिंसिपल गाइडलाइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ चीजें आप देख लीजिए। एंटिसिपेशन होना, एप्लीकेशन शुड बी एंटिसिपेट्स यूजर नेक्स्ट मूव, है ना। उसके लिए पहले से तैयार हो। कम्युनिकेशन, यानी कि आप जानते हैं कि हर एक्टिविटी की कम्युनिकेशन यूजर को देना जरूरी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? नेविगेशन, मैनर्स, आइकन्स, है ना, सारी चीजें एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंसी से हो, कंट्रोल में हो। कंट्रोल ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? जो इंटरफेस है वो यूजर मूवमेंट थ्रू द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू वो मूवमेंट कर सके और इस टाइप से वो रहे कि हम एक एप्लीकेशन को अच्छे से स्टैब्लिश कर सके। एफिशिएंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल ऐसा होना चाहिए ताकि हम उस पर कोई भी टास्क करें तो वो मतलब उसको एक्सेप्ट कर पाए। देख, फोकस होना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। अपन बिना फोकस से बनाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ह्यूमन इंटरफेस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने जो रीयूजेबल हो ह्यूमन इंटरफेस के लिए। लेटेंसी रिडक्शन, डिले नहीं होना चाहिए। लर्नेबिलिटी, हर चीज हर मतलब कुछ मिनिमाइजेशन लर्निंग टाइम एंड वंस लर्न मिनिमाइजेशन लर्निंग,
रिक्वायर, मतलब क्या बोल रहा है कि हमेशा डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उसको बार बार नहीं बनाना पड़े, है ना। मेटाफोर्स मतलब क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो हम किसके लिए, इंटरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मेटाफोर जो होता है वो इजियर होता है टू लर्न एंड इजी टू यूज, उसको सीखना और यूज करना आसान होता है ना। मेटाफोर इज अप्रोप्रिएट होता है फॉर एप्लीकेशंस एंड यूजर के लिए, दोनों के लिए। जैसे कि लाइक हम फर्स्ट फर्स्ट टाइम अगर कोई इंस्टाग्राम चलाते हो तो हम उसको सिखाते हैं कि ऐसे चलाना है, तो दैट कुड बी, वी कैन से दैट की मेटाफोर, है ना। रीडेबिलिटी मतलब क्या होता है कि सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो रीडेबल होनी चाहिए, यंग और ओल्ड के लिए। ट्रैक स्टेटस कैसे होने चाहिए, क्योंकि देखो हमारा जो यूजर है, जो यूजर इंटरफेस को यूज करेगा, दैट इज कि वो यंग हो या ओल्ड हो, मे बी पॉसिबल बोथ हो सकते हैं। स्टेट ऑफ यूजर इंटरफेस शुड बी ट्रैक्ड होना चाहिए और स्टोर्ड होना चाहिए, है ना। विजुअल नेविगेशन अच्छा होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और आगे ये जो है मोबाइल एप्स के लिए है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, इसको हमारे लिए इतना जरूरी नहीं, क्योंकि हर एक चैप्टर के एंड में आता है। आगे डिजाइन एवोल्यूशन, हमको इतना इसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज कुड बी एंड ऑफ द चैप्टर एंड वी कैन से दैट कि हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया 15। और अब मैं आपको अब ये चीज बताती हूँ कि यहाँ से मैं आपको अभी 15 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज को रोक रही हूँ। अगर आपको ये, मतलब आपको आगे भी कोई सीरीज चाहिए, आगे भी इसके चैप्टर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अदरवाइज मैं इसको यूजीसी के एग्जाम के बाद स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी हमारे लिए कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने अभी डीबीएमएस की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, तो मैं उस पर फोकस करूंगी और ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क्रीट मैथ्स, टीओसी और ऐसे सब्जेक्ट भी लाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी मैंने चैप्टर कराया आप उसको रिवीजन करें, और बाकी के अगर आपको चैप्टर लगते हैं कि हाँ नीड है, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आगे उसको करवाऊंगी। अदरवाइज हम अब डीबीएमएस पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं उन दोनों को करवाऊंगी और मैं एक और सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू, और प्लीज आप लाइक करें और फीडबैक दें, मुझे बहुत सारे फीडबैक आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू, आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक होती है तो मुझे माफ करें। थैंक यू।